वित्तीय संकट से गुजर रही एडटेक कंपनी बायजूस के कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग ने पिछले 2 हफ्ते में कंपनी के हजारों कर्मचारियों को टीडीएस के डिमांड नोटिस भेजे हैं। इसमें से ज्यादातर कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ कर्मचारी कंपनी में सेवाएं दे रहे हैं। ये तो सिर्फ बानगी है। बायजूस की तरह वित्तीय संकट से फंसी कई कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से टीडीएस तो काट लेती हैं, लेकिन उस राशि को आयकर विभाग में जमा नहीं करा रही। बायजूस का टीडीएस से जुड़ा क्या मामला है, इनकम टैक्स विभाग कब जारी करता है डिमांड नोटिस, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। पूरा मामला क्या है? आयकर कानून के मुताबिक जो कर्मचारी टैक्स के दायरे में आते हैं, कंपनी उनकी पूरे साल की इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन करती है। साल में जो टैक्स बनता है, कंपनी उसे कर्मचारी की सैलरी से किश्तों में काटती है, जिसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस कहते हैं। कंपनी इस राशि को कर्मचारी की ओर से आयकर विभाग में जमा कराती है। अगर ये रकम तय समय में जमा नहीं कराई जाती तो ब्याज के साथ जुर्माना चुकाना पड़ता है। मामला गंभीर होने पर सजा भी हो सकती है। टीआईओ की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग बायजूस के करीब 6000 कर्मचारियों को टीडीएस का डिमांड नोटिस जारी कर चुका है। ये नोटिस ईमेल और कुरियर के जरिए भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अभी कुछ और कर्मचारियों को इस तरह के नोटिस आ सकते हैं। टैक्स नोटिस मिलने के बाद कई कर्मचारियों ने बायजूस के बेंगलुरु स्थित एचआर विभाग में कांटेक्ट किया, तो उन्हें सिर्फ मामले को देखने का भरोसा दिया गया। इससे कर्मचारी बुरी तरह से परेशान हैं। उन्हें डर है कि अगर कंपनी ने ये रकम जमा नहीं कराई तो क्या होगा, कहीं उन्हें ये रकम अपनी जेब से तो नहीं देनी पड़ेगी। मौजूदा हालात में कर्मचारी की चिंता भी जायज है। बायजूस एक समय देश की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कंपनी बन गई थी, जिसे दुनिया का चमकता सितारा माना जा रहा था। प्रोसोस्पीक, एक्सवी वेंचर, जनरल एटलांटिक, सोफिना, बॉन्ड कैपिटल, सिल्वर लेक एंड ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों में निवेश वाले इस एडटेक की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी। लेकिन अमेरिकी कर्जदाता और निवेशकों के साथ विवाद की वजह से कंपनी का वित्तीय संकट बढ़ता गया और अब ये कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है। कारोबार ठप पड़ने से बायजू की माली हालत बद से बदतर हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टैक्स विभाग ने बायजूस पर 850 करोड़ रुपए की डिमांड का दावा किया है। कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का बकाया 300 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। कर्ज देने वाले संस्थानों का भी बड़ा बकाया है। अब सवाल यह है कि टीडीएस का डिमांड नोटिस मिलने के बाद कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। तो टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन इस पर कहते हैं कि वित्तीय संकट में फंसने के बाद अमूमन कंपनियां कर्मचारी की सैलरी से टीडीएस तो काट लेती हैं, लेकिन उस रकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराती। ऐसे में कर्मचारी जब आईटीआर फाइल करते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान ये मामला पकड़ में आता है। संभवतः बायजूस के कर्मचारियों के साथ भी यही हुआ है। इस मामले में कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती, सारा दोष कंपनी का है। लेकिन राहत की बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 205 के तहत आयकर अधिकारी इस तरह के मामले में कर्मचारी से टीडीएस की वसूली नहीं कर सकते। हालांकि कर्मचारी को इस बात का सबूत देना होगा उनकी सैलरी में से ये जो रकम है वो काटी जा चुकी है। सबूत के तौर पर सैलरी स्लिप दी जा सकती है। जिन लोगों को टीडीएस का डिमांड नोटिस मिला है उन्हें सेक्शन 205 का हवाला देकर जवाब देना चाहिए। तो अगर बायजूस के कर्मचारियों की तरह आपको भी टीडीएस का डिमांड नोटिस मिले तो बिल्कुल ना घबराएं। सैलरी स्लिप में टीडीएस का ब्यौरा होता है। आयकर विभाग को सबूत के साथ आप जवाब दें। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 205 के तहत आयकर विभाग आपसे वसूली नहीं कर सकता। ये वसूली आपके एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी से ही की जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बायजूस के कर्मचारियों के साथ जो हुआ वो क्या आपके साथ भी कभी हुआ है, और ये किस हद तक गलत है या किस हद तक सही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।